तो हेलो गैस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट एक्सचेंजर में यूट्यूब बंडल का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। और आज थोड़ा स्पेशल लेवल पे हम बताएंगे कि आप अगर सुपरवाइज़र है या फोरमैन है तो आपको अगर इक्विपमेंट दिया जाए तो उसमें प्रिपरेशन भी क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है फ्लोटिंग हीट एक्सचेंजर पे, जो आप उस पे जाके हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचा यूट्यूब बंडल आज किया जाए। तो इसमें जो है हमारा एक्सचेंजर है, आप जो कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस टाइप का आपको एक्सचेंजर मिलेगा। ओके, अब इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा सेल वाला पोर्शन है। ओके, दिस इज़ आवर सेल पोर्शन एंड दिस इज़ फ्लोटिंग। इसमें हम इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा इक्विपमेंट है। जब भी हमें आपको इक्विपमेंट हैंड ओवर किया जाता है मेंटेनेंस के लिए, तो हमारा जो पहला वर्क है ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो होता है हमारा कि आप जाएं लोकेशन पे, स्कोप को रेडी करें। फुल स्कोप के बारे में बात करेंगे। कभी कभी उसमें कुछ चीज़ स्किप किया जाता है, तो आप स्कोप के अकॉर्डिंग काम करना है। स्कोप आपको फुल स्कोप मिल जाएगा। स्कोप कैसा होता है मैं डाल दूंगा वीडियो में। ओके, तो हमारा ये स्क्रीन पे आ रहा है यूट्यूब बंडल एक्सचेंजर। हम साइट विज़िट करेंगे, हमारे पास प्लान लिस्ट होगा, PNID होगा, उससे हम चेक करेंगे इक्विपमेंट नंबर। और प्लान लिस्ट और PNID से हमको फर्स्ट चेक करना है, हमारा जो फर्स्ट चेक करना है वो है ये ब्लाइंड लोकेशन। ये ब्लाइंड लोकेशन जो है ये क्रॉस चेक करने का है। ठीक है, ये जितने भी हमने सर्कल बनाए ये ब्लाइंड लोकेशन है। हमारे पास जो ये वीडियो मिला है इसमें कुछ ज़्यादा ही ब्लाइंड दिया हुआ है। इतने सारे ब्लाइंड मोस्टली नहीं होते। मोस्टली आपको 4 ब्लाइंड मिलेंगे। मान लीजिए अगर ये आपके स्क्रीन पे जो एक्सचेंजर है, ये मान लीजिए सेल का इन है तो ये आउट रहेगा, ये बॉटम साइड में रहेगा तो मान लीजिए ये आउट रहेगा। ट्यूब का ये इन रहेगा, ये आउट रहेगा। और एक एडिशनल रहता है बाई चांस रेयर, बाकी नहीं रहता है। तो ये ज़्यादा 5 आपको ब्लाइंडिंग आएगा, नहीं तो मोस्टली 4 ही आता है। ये इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा नोजल्स है, ये है, तो इसलिए हमको वेरीफाई करना है। प्री शटडाउन में वेरीफाई करेंगे इसका सेम साइज़। PNID ब्लाइंड लिस्ट समटाइम क्या होता है कि मिस्टेक्स रहते हैं उसमें, साइज़ या रीडिंग में मिस्टेक होता है। ब्लाइंड लोकेशन टैगिंग करिए, उसके बाद उसमें आप जो साइज़ का ब्लाइंड है ब्लाइंड अरेंज करके लोकेशन पे रखिए। उसके बाद ब्लाइंडिंग करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे वो चेक करने का है। ब्लाइंडिंग बोल्ट का कंडीशन चेक करने का है। उसके बाद आपको जैसे मान लीजिए स्पेसर है, बड़े एक्सचेंजर है, स्पेसर है अगर स्पेसर है तो बोल्ट का साइज़ बड़ा होगा। अगर मान लो कि अगर स्टैंडर्ड ब्लाइंड लगाए हैं, मान लो 33 इंच का, मान लो 30 mm ब्लाइंड डाला, 30 mm ब्लाइंड डालेंगे तो उसके में प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर स्पेसर नहीं है तो वो 30 mm जो एक्स्ट्रा होगा बोल्ट का लेंथ, तो वो हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए वो लोकेशन पे हम विज़िट करके हमको पता चलेगा, तो हम उसके लिए बोल्ट भी ऑर्डर करना पड़ेगा ब्लाइंड लोकेशन पे। उसके बाद ब्लाइंड करने के लिए हमको चैन ब्लॉक चाहिए, इंसुलेशन रिमूव करना है, इसका फोल्डिंग रिक्वायरमेंट है कि नहीं, कवर रिमूविंग करने के लिए इसका फोल्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, ब्लाइंड करने के लिए क्रेन चाहिए या फिर मैनुअली हो जाएगा या चैन ब्लॉक से होगा या लोड बेरिंग बनाना पड़ेगा। ये सारे चीज़ आपको प्री शटडाउन में पूरा नोट करना है, मेंटेन करना है और अरेंजमेंट करना है। इक्विपमेंट ओपनिंग के लिए आपको एयर चाहिए, न्यूमेटिक एयर चाहिए और आपको एक वाटर हॉस चाहिए। तो मिनिमम एक आगे एक पीछे करके 2 हॉस लाइन अप करके रखना पड़ता है अगर फ्लोटिंग रहा तो। अगर ये आपका मान लीजिए यूट्यूब बंडल है तो आगे में आप 2 हॉर्स रखें, एक एयर एक वाटर के लिए काफ़ी है इनफ। इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करना है। क्रेन लगेगा, क्रेन का लिफ्टिंग प्लांट। अगर आपको कन्फाइंड स्पेस एंट्री है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री मतलब ये जो हमारा सेल है, सेल के अंदर एंट्री होता है। ये जो हमारा सेल पोर्शन है इसके अंदर एंट्री होता है फॉर बफिंग, वेल्ड जॉइंट पे बफिंग। अगर इसका बंडल आउट होगा तो इनसाइड बफिंग होगा, तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए आपको वेंटिलेशन प्लांट, रेस्क्यू प्लांट,
किस तरह एयर मूवमेंट किधर लगाना है, मान लो इधर लगाना है तो इधर का लाइन ड्रॉप होगा, उसका भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। अब सिंपल, ये जब हम इसका इक्विपमेंट ओपनिंग करेंगे ना, तो इक्विपमेंट ओपनिंग करने के लिए ये वाला कवर जो है बाहर निकल जाएगा, ये सेल एज इट इज़ रहेगा। यहाँ हम ब्लाइंड मार देंगे, ओके, यहाँ ब्लाइंड, यहाँ ब्लाइंड, यहाँ ब्लाइंड, यहाँ ब्लाइंड, यहाँ ब्लाइंड, ये हम ब्लाइंड कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये लोकेशन पे ब्लाइंड मारेंगे इधर और इधर। इसके लिए एंड ब्लाइंड अरेंज करके रखेंगे। इसका लाइन आइसोलेट रहेगा, डिफरेंशियल, जैसे अगर इस लाइन में बोलेगा, अगर ऑपरेशन बोलेगा ब्लाइंड करना ही पड़ेगा, तो इस लाइन में आगे जाके एक ब्लाइंड होगा, तो यहाँ ब्लाइंड मार दीजिएगा। अगर नहीं है तो नो इशू। ये जब कवर ड्रॉप करेंगे तो उस टाइम कवर ड्रॉप करेंगे। उसके बाद हम अभी हम इक्विपमेंट ओपनिंग करेंगे, ठीक है। इक्विपमेंट ओपनिंग के लिए हमारे पास फुल 3D वीडियो है, हमने अरेंज किया है यूट्यूब से ही। है वो एक चैनल है, उधर से अरेंज किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्विपमेंट ओपनिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं कि आपका ये इक्विपमेंट है, ये 1 by 1 इनसाइड, दिस इज़ द इनसाइड व्यू, ओके। देन हम सेल एंड फ्रंट कवर, जिसको हम डोम कवर ये बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कवर बोल सकते हैं, उसका हम बोल्ट अनबोल्टिंग करेंगे। अनबोल्टिंग करके इस कवर को बाहर निकाल देंगे, ओके। इस कवर को बाहर निकाल देंगे। इसका गास्केट सेपरेटली रख देंगे, ये देखिए पार्टीशन गास्केट आएगा ऑलवेज। उसके बाद हमारा काम होगा बंडल पुल आउट का, ठीक है। बंडल पुल आउट में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेल बैक साइड जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं, सेल स्टैटिक रहता है, बंडल बाहर की ओर खींचा जाता है बंडल पुल आउट की सहायता से। ये आपके स्क्रीन पे आएगा बंडल पुलर। ये एक बंडल पुलर मशीन होता है, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये बंडल पुलर की सहायता से इस तरह को बंडल को पुल आउट करते हैं। बंडल पुल आउट करने के बाद हम बंडल को ये गास्केट सेफ ओरिंग वाली गास्केट, इसको सेफ रख देंगे, ओके। देन हमको बंडल पुल आउट करने के बाद ये जो हमारा बंडल है, इसको हेक्स यार्ड में भेज देंगे क्लीनिंग के लिए। और ये जो हमारा सेल है, इसको भी दोनों का प्री इंस्पेक्शन करवाने के बाद इसको हम भेज देंगे क्लीनिंग के लिए, हाइड्रोजेटिंग के लिए। अगर हाइड्रोजेटिंग है, अगर स्कोप में है कि नहीं हाइड्रोजेटिंग नहीं करवाना है, मान लीजिए हमारा वाटर का ही वो है एक्सचेंजर है, तो नो नीड बोल देगा, नो नीड। अगर बोल देगा कि मान लो एयर का है, हमको नहीं चाहिए, तो हाइड्रोजेटिंग का। अगर रिकमेंडेशन है आपके स्कोप में है तो हाइड्रोजेटिंग के लिए भेज दीजिए। फिर हाइड्रोजेटिंग से आएगा आपका ये बंडल हो गया। देन आपका ये हम याद से रिमेंबर, ये रहा गास्केट, ये ब्लू कलर का गास्केट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये गास्केट इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बंडल पुलिंग मशीन। इंस्पेक्शन करवा के, इंस्पेक्शन आपका क्लियर हो गया। इसमें आपका ये जो सेल है, सेल में हमारा काम होता है, जिस टाइम आप बंडल क्लीनिंग के लिए गया, क्लीनिंग होने के बाद आपका काम क्या होगा कि इसमें आपको बफिंग करवाना पड़ेगा। अगर स्कोप में है तो वेल्ड जॉइंट जो अंदर आता है, उस वेल्ड जॉइंट के 1-1 इंच आगे पीछे उसको बफिंग कराना पड़ता है, या मैनुअली वायर ब्रश से क्लीन कर दीजिए। फिर उसका एज फॉर स्कोप आप उसका PAUT करवाइए, पार्ट इंस्पेक्शन, या फिर उसका आप ECT करवाइए, क्या बोलते हैं DPT करवाइए, मतलब जैसा स्कोप में है वो करवाने का है। UT बाहर से भी होता है, PAUT आपको बेल्ट जॉइंट पे होता है। वो करने के बाद आपको क्लीनेंस दे दिया आपको QC कि हाँ आप गो हेड वर्कशॉप कर सकते हैं, तो ये आपका बंडल रेडी हो जाएगा क्लीन होके। वो अलग तरह जगह पे क्लीनिंग होगा, वहाँ से भी इंस्पेक्शन करा के आपको क्लियर मिलेगा। उसके बाद बंडल इंसर्ट करेंगे। बंडल इंसर्ट करने के बाद हमारा काम आएगा फर्स्ट हाइड्रोटेस हमारा मेन काम है। तो हाइड्रोटेस के लिए हमको जो ज़रूरत पड़ने वाला है वो है देखिए, ये है हमारा इनलेट। अब ये बंडल इंसर्ट हो गया है, यहाँ हम बोल्ट डाल देंगे, ओके।
बोल्ट डालने के बाद अब मान लीजिए ये एक्सचेंजर मान लो बाहर है, एक एग्जांपल, अगर मान लो लोकेशन पे है तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्पेड डाला है, स्पेड डाला है, यहाँ भी डाला है, यहाँ भी डाला है। इनलेट आउटलेट किधर बनेगा, ये जो हाफ इंच का 1.5 इंच का दिख रहा है लाइन, और एक इधर दिख रहा है, यहाँ ये जो रेड सर्कल में आपको दिख रहा है ये, और ये यहाँ ये वाला जो इनलेट है, ये इनलेट का कनेक्शन, ये वाला इनलेट का कनेक्शन यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे एक आउटलेट बनेगा जिसमें हमारा यहाँ पे एक PSB रहता है, और यहाँ पे गेज लगाया जाता है, और यहाँ पे वॉल रहता है। इसको बंद कर देंगे वेंटिलेशन करके, और ये वाला इनलेट यहाँ लग जाएगा। और इसमें प्रेशर देने के लिए पहले वाटर फिलअप कर देंगे। अब प्रेशर देने के लिए या तो आप हैंड पंप का यूज़ करें, या फिर आपको एक वो आता है, न्यूमेटिक पंप आता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, न्यूमेटिक पंप। तो आपको इसको करने के लिए या तो आप ये हैंड पंप का यूज़ करें, या फिर ये न्यूमेटिक पंप होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए एक वाटर लाइन नीचे कनेक्शन होगा, उसके बाद ऊपर में एक एयर का लाइन है, ये न्यूमेटिक से चलेगा। अगर आपका मैनुअली है तो ये डायरेक्ट इसमें लगाइए प्रेशर, मैनुअली इसमें वो पानी डालिए, भरिए, मैनुअली करना पड़ता है, ऐसा होता है। बाकी आप करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह हम सेल साइड हेडरोटेस क्लियर कर लेंगे। सेल साइड हेडरोटेस क्लियर करने के बाद ये गास्केट पड़ा, उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे फ्रंट कवर या डिस्ट्रीब्यूटर कवर हम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कवर लगाने के बाद देन हमारा ये इसका होगा ट्यूब सेट हेडरोटेस। तो ट्यूब बंडल में 2 हेडरोटेस होता है, एक सेल एंड ट्यूब। तो सेल ले लिया हमने, उसके बाद हम सेकेंड हेडरोटेस के लिए हम ये फ्रंट कवर लगाएंगे। फ्रंट कवर लगाने के बाद हेडरोटेस करने का। तो हेडरोटेस करने के लिए सिंपल यहाँ आउटलेट लगाएंगे, यहाँ इनलेट लगाएंगे। हमारा जो वो था, फिर सेम जैसे हमने सेल का हेडरोटेस लिया उसी तरह हम ट्यूब का लेंगे। ये हमारा, एक मिनट, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये देखिए, ये हमारा हेडरोटेस प्रेशर लेने के लिए न्यूमेटिक या हैंड पंप का यूज़ करेंगे। यहाँ से इधर हम इनलेट बना लेंगे। ये बॉटम साइड में एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ एक प्लग टाइप का दिख रहा है आपको, ये प्लग टाइप का ऊपर में भी दिख रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ आउटलेट भी लगा सकते हैं, 3/4 का साइज़ रहता है, यहाँ आउटलेट लगा सकते हैं। और यहाँ हमारा PSB और गेज, यहाँ वॉल, और यहाँ ये इनलेट डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये कनेक्शन लगा के। यहाँ पे एंड ब्लेंड लगा दीजिए, यहाँ ऊपर एंड ब्लेंड लगा दीजिए, सेकेंड जुगाड़ है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, ये इनलेट आउटलेट आपको लगाने का है। एक चीज़ आप ऑलवेज़ याद रखना कि ये जो होता है, क्या बोलते हैं, PSB। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि PSB किधर यूज होता है, बॉटम साइड या अप साइड। तो PSB ऑलवेज अप साइड ही, ओके। तो PSB अप साइड में यूज़ होता है आउटलेट में, तो ये आपको याद रखने का है। ये बॉक्सअप कर देंगे, उसके बाद हेडरोटेस ले लेंगे। हेडरोटेस होने के बाद हमारा जो काम होगा वो होगा डीप ब्लेंडिंग। इस तरह हमारा मेंटेनेंस कंप्लीट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को भेजें जो न्यू मेंटेनेंस का काम जानना चाहते हैं। और इसी तरह हमारा 3D में एक वीडियोस है, क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग हेड एक्सचेंजर का, तो वो आप चेक कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। और बहुत जल्द हमारा केटल पे आने वाला है वीडियो, सेम एनिमेशन के साथ, और केटल टाइप एक्सचेंजर, और एक और एक्सचेंज आएगा, वो है हमारा फ़िल्टर का मेंटेनेंस। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।